हाय एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री में जो यूनिट नंबर 11 है पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो है हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और उससे भी पहले जब थर्ड यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उसमें हमने देखा था कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग बेसिस पे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। और उसके अलावे जो एक मेन बेसिस था एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का वह था ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये एस पी डी एफ क्या है, तो इसके बारे में तो हम लोग शुरुआत किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ही कि एक कोई एटम है तो उस एटम में जो कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग सेल, सब सेल और ऑर्बिटल में। और यह जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स थे, ऑबो प्रिंसिपल, हून्स रूल, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऐसे। तो ये जो एस पी डी एफ हैं ये तो बेसिकली सबसेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एक सबसेल में हम लोग जानते हैं कि कई ऑर्बिटल्स होते हैं। एक सबसेल में जो है हम लोग क्या जानते हैं कि कई ऑर्बिटल्स होते हैं। एटम है, एटम में कई सेल्स हैं, एक सेल में कई सबसेल्स हैं और एक सबसेल में कई ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल में जाकर के इलेक्ट्रॉन होता है। अब इन सबसेल्स में हमने पढ़ा एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। ये जो चार सबसेल एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग करते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन ये चार प्रकार के सबसेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसेल्स तो एफ के बाद जी एच भी होते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये चार सबसेल तक हो जाता है। फिर उसमें हमने पढ़ा कि एस में एक ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन जो रिसाइड करता है किसी भी एलिमेंट में वह ऑर्बिटल में होता है। अब यदि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन उसके एस ऑर्बिटल में लाई करे, उसका इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करेंगे, हाँ, कि द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द एस सबसेल, कि किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल या यूँ बोले एस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन तो मेन ऑर्बिटल में रिसाइड करता है, तो ऐसे बोलेंगे कि वैसे तत्व, वैसे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता हो या एस सबसेल में जाता हो तो वैसे एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। यदि उस एलिमेंट या उस एटम का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी के किसी ऑर्बिटल में जाता हो तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। डी के किसी ऑर्बिटल में जाता हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। एफ के किसी ऑर्बिटल में जाता हो तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। मतलब एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइडेड द टाइप ऑफ एलिमेंट दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू व्हिच ब्लॉक। If the last electron goes into S subcell या S orbital, the element belongs to S block. If the last electron goes to p orbital, the element belongs to p block. If the last electron goes to d orbital, the element belongs to d block. And similarly, if the last electron of element goes to f orbital, the element belongs to f block. अब उसमें हम लोग जानते हैं कि एक s में यदि एक ऑर्बिटल है तो उस एक ऑर्बिटल में भाई मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉनों के चलते s में 2 ब्लॉक हैं। पीरियोडिक टेबल में जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये जो 2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को जो है हम लोग
एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। सिमिलरली पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और 3 ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन के आधार पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को 6 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, उसमें से ग्रुप 1 और 2 तो एस ब्लॉक के लिए कैटेगराइज हैं। ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक जो टोटल 6 ग्रुप्स हैं वे आते हैं पी ब्लॉक की कैटेगरी में। उसी प्रकार से डी और एफ भी हम लोग जानते हैं। ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट आते हैं डी ब्लॉक में, और इन एफ ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं है, इसलिए इनका कोई ग्रुप डिसाइड नहीं है। टोटल 18 ग्रुप है तो 18 तो हो ही गया। 1 और 2 में एस ब्लॉक, बीच में 3 से 12 डी ब्लॉक और 13 to 18 पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं है, वो तो पीरियोडिक टेबल का बॉटम में है ना एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या जो भी था हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछला चैप्टर में, तो अभी इसमें हम लोग को डील करना है इस पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, इसके बारे में। और अभी देखिए हम लोग कि पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या हुआ। सो ये ब्लॉक डिसाइड करता है उसके मतलब उस एलिमेंट का या एटम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसके एंट्री पे। अब इस पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब उन सारे एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, वह इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, तो पी ऑर्बिटल में जाएगा। पी में 3 है, किसी एक में जा सकता है। टोटल 6 ग्रुप्स आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। हर एक ग्रुप में 5 से 6 एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट हैं। उन सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को जानना, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनके कंपाउंड्स, कंपाउंड का प्रॉपर्टी, ऐसे करोगे तो पी ब्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जो कभी ख़त्म ना होता है, कभी नहीं। जितना पढ़ोगे आप पी ब्लॉक को उतना कम है, जान लो। क्योंकि हर एक एलिमेंट के एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज़ को जानना और उसको याद रखना, दिमाग में बनाए रखना कोई आसान काम नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सिंप्लीफाइड करते हुए चलेंगे। जितना ज़रूरत है, जो चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं उन पे गौर करते हुए हम लोग चलेंगे। अब यह इतना बड़ा है कि इसको 2 कैटेगरी में रखा गया है। हाँ, एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा का पूरा क्लास 11th में पढ़ना है, डी और एफ पूरा का पूरा क्लास 12 में पढ़ना है। यह पी ब्लॉक इतना बड़ा है 6 ग्रुप का कि इसको 2 पार्ट में पढ़ना है। कुछ पार्ट क्लास 11th में पढ़ना है, कुछ पार्ट क्लास 12 में पढ़ना है। 6 ग्रुप में से जो 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13 और 14, इन 2 ग्रुप्स के एलिमेंट को क्लास 11th में डील करेंगे हम लोग, मतलब इस चैप्टर में। और बाकी के जो बच गए ग्रुप 15 to 18, इन सारे एलिमेंट्स के बारे में क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी उनका क्या वे एलिमेंट है नहीं, काफ़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब लग रहा होगा कि सर डी में तो आपने 10 ग्रुप्स बताया, 3 से लेकर के 12 तक। इसमें 6 ग्रुप था तो बोले कि आप तोड़ करके पढ़ेंगे, 2 ग्रुप 11th में, 4 ग्रुप 12 में। इसमें तो टोटल 10 ग्रुप है, तो इसको तो नहीं बांटे, इसमें तो पूरा का पूरा 12 में पढ़ना है। तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ग्रुप वाइज नहीं पढ़ते हैं। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग पीरियड वाइज पढ़ते हैं, पीरियड वाइज पढ़ते हैं। पीरियड टोटल 7 है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो है पीरियड नंबर 4, 5 और 6, एक 7 जो कि इनकम्प्लीट है। इन 3 पीरियड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को पीरियड्स वाइज पढ़ते हैं, ए ब्लॉक को भी पीरियड्स वाइज पढ़ते हैं। तो ये जो 3 पीरियड्स हैं 4, 5, 6, इसमें 3D आता है, इसमें 4D आता है, इसमें 5D आता है। तो जब पीरियड वाइज पढ़ेंगे हम लोग तो क्लास 12th का पोर्शन में केवल या पीरियड 4 मतलब 3D सीरीज आता है। बाकी के जो नीचे 2 पीरियड के डी ब्लॉक बचे, मैंने 4D और 5D सीरीज, उसके बारे में तो फिर हायर क्लासेस में, ग्रेजुएशन वगैरह में आप पढ़ोगे, तो वहाँ पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन है। जबकि पी और एस ब्लॉक में ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन है, तो ग्रुप वाइज ही हम लोग पढ़ेंगे। खैर, तो बेसिक सा मतलब हम लोग देख रहे थे कि क्या है इस चैप्टर में नहीं है। तो
इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग को ग्रुप 13 और 14 को डील करना है। तो लिख सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब द एलिमेंट्स whose last electron enters into p orbital of outermost cell are called पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल के पी ऑर्बिटल में जाएगा। पी ऑर्बिटल तो बहुत सारा हो सकता है ना, इनर सेल में भी पी ऑर्बिटल हो सकता है, आउटर सेल में भी हो सकता है। तो यहाँ आउटर मोस्ट सेल का पी ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन जाता है तो वह पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से लेकर के ये 14, 15, 16, 17 और 18 यहाँ तक पढ़ना है हम लोग को। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ग्रुप 13 में? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी। ये कॉमन एलिमेंट है। इसके अलावा नीचे कुछ सिंथेटिक या रिसेंटली डेवलप्ड एलिमेंट है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और इसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। पीरियड की बात करोगे तो ये सभी फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हैं। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पीरियड के सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं इस ब्लॉक में, इसलिए उन एलिमेंट्स को लिखा नहीं गया है, पूरा पीरियड कंप्लीट नहीं है। अब इसमें से जो क्लास 11th का पोर्शन में है वह क्या बोले, 13 और 14 है। ये दो जो हैं हम लोग को पढ़ने हैं क्लास 11th का सिलेबस में। इन एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। और बाकी के जो यहाँ से यहाँ बच गए ये जाते हैं क्लास 12th का सिलेबस में, जो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। इन ग्रुप के हर एक एलिमेंट को पढ़ना है, तो हर एक को ना भी पढ़े तो हर एक फैमिली में जो शुरुआत के दो दो एलिमेंट है उनके और उनके कंपाउंड्स के बारे में तो डेफिनेटली पढ़ना है। जैसे इसमें बोरोन और एल्यूमिनियम के बारे में काफ़ी डीपली जानना है। नेचर तो सारे एलिमेंट का जानना है, लेकिन बहुत डिटेल में बोरोन, एल्यूमिनियम, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसमें सारे वैसे ही हैं। हर एक ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट के आधार पे डिसाइड किया गया उस ग्रुप का नाम। बोरोन है तो इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली। कार्बन है इसको बोला जाता है कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन है तो इसको बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली। वैसे ही इसको आप बोलोगे ऑक्सीजन फैमिली। वैसे ही इसको क्या बोलोगे, फ्लोरीन फैमिली। इसके अतिरिक्त स्पेशल नाम भी है। जैसे ग्रुप 15 जो है नाइट्रोजन फैमिली, इसको बोला जाता है निक्टोजेंस। 16 वाले को बोला जाता है चाल्कोजेंस। 17 वाले को बोला जाता है हेलोजेंस। और इनको बोला जाता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। इस सबका कोई स्पेशल नाम नहीं है ग्रुप में। इस सब का मतलब है
निक्टोजेंस का मतलब होता है वे जो सफोकेटिंग स्मेल रखते हों। तो इसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस के कुछ कंपाउंड हैं, अमोनिया, फॉस्फिन वगैरह, जिनका काफ़ी सफोकेटिंग स्मेल होता है, उस आधार पे नाम निक्टोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब होता है जो एलिमेंट ओर बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट में हैं ओर या मिनरल के फॉर्म में, उनका ओर या मिनरल बेसिकली ऑक्सीजन और सल्फर के साथ है। ये दो कॉमन एलिमेंट है जो ओर के रूप में किसी दूसरे मेटल के साथ एग्जिस्ट करते हैं। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, दैट्स वाई कॉल्ड चाल्कोजेंस। हैलोजेंस हम लोग बोलते हैं सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, जो समुद्र के पानी में सॉल्ट के रूप में एग्जिस्ट करे। तो सी सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड वगैरह जो हैं वे सभी इसमें आते हैं। और नोबल गैसेस मतलब ये सभी स्टेबल गैसेस हैं, लिस्ट रिएक्टिव हैं। अब तो हम लोग अनरिएक्टिव नहीं बोल सकते हैं, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन ये नहीं करते हैं। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है भाई कि किस ग्रुप के एलिमेंट को निक्टोजेंस बोला जाता है, किस ग्रुप के एलिमेंट को चाल्कोजेंस, हैलोजेंस, नोबल गैसेस। तो इसको आप याद रखोगे। अब इसमें से किसी भी एलिमेंट की आप बात करोगे तो यह डेफिनेशन सूट करेगा एक एलिमेंट को छोड़ करके। हाँ, इस हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का पी ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए उन सभी को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। आप कन्फिग्रेशन लिख लोगे तो हो जाएगा 1s2। अरे भाई तो 1s2 पी का तो यहाँ नामो निशान नहीं है। हीलियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वे दोनों तो एस में चले गए, पी का तो नामो निशान नहीं है कहीं। तो फिर यह पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे हुआ? ऑब्वियसली नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हीलियम इज नॉट ए पी ब्लॉक एलिमेंट, चूंकि इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स पी ब्लॉक हैं और ये बाकी मेंबर्स के जैसा बिहेवियर शो करता है, दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड विद दीज एलिमेंट्स। हीलियम इज नॉट ए पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पी ब्लॉक में वैसा कौन सा एलिमेंट है जिसका कोई इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में या पी ऑर्बिटल में कभी जाता ही नहीं है। सो द एलिमेंट इज हीलियम हुज नन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स enters the p orbital. Despite of this fact, it is placed in p block due to the similarity of its property with the rest of the elements of this group. समझ गए? तो इस बात को याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की यदि हम लोग बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो इन सारे एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा NS2NP1। मतलब लास्ट सेल का S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ S P सब सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए NS2NP2, इनके लिए NS2NP3, इनके लिए NS2NP4, NS2NP5 एंड हेयर NS2NP6। N यहाँ वैलेंस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। N रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वैलेंस सेल को। तो देखोगे यदि तो यह वैलेंस सेल का S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल का P सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सो द टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 3। वैलेंस सेल का S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, सो द टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 4। 3 and 2 5, 4 and 2 6, 5 and 2 7, and 6 and 2 8. So all these numbers represent the total valence electrons of the elements of corresponding group. All the elements of group 13 possess 3 valence electrons. All the elements of group 14 contains 4 valence electrons. All the elements of group 15 contain 5 valence electrons. Group 16 element contains 6 valence electrons. 17 contains 7 valence electrons and 18 contains 8 valence electrons. So according to the theory of bonding and the stability of elements, any element which has 8 electrons in its valence shell is extra stable, and all these elements are extra stable. Excluding this helium, it contains only 2 electron duet and the rest of these have octet. तो बेसिक सा बात था। तो ओवरऑल पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए यदि हम लोग जनरल कन्फिग्रेशन लिखे तो देखो सब में देखोगे तो NS2 कॉमन है, ये भाई सब में आ रहा है, NS2 सब में कॉमन है।
तो NH2 सब में कॉमन है तो NH2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। NP सब में आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन वैरी कर रहा है 1 2 3 ऐसे करके, तो NP 1 से 6। सो दिस इज द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखोगे। पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, NH2 NP 1 से 6, 1 - 6 नहीं 1 2 6। इसके आधार पे जो सब लिखे वही समझाए हम कि NH2 सब में फिक्स है, वैरी कर रहा है पी का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेकर के 6 तक वैरी कर रहा है, इसलिए 1 2 6। 11th में हम लोग को क्या पढ़ना है बता दिए, ग्रुप 13 से 14 पढ़ना है बस। अब यह जो पी ब्लॉक है यह एकमात्र वैसा ब्लॉक है SPDF सब मिला करके जिसके एलिमेंट्स मेटल्स भी हैं, जिसके एलिमेंट्स नॉन मेटल्स भी हैं और जिसमें कुछ एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स भी हैं। जैसे ये जो एलिमेंट हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और ये सभी, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। हम नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी जानते ही हो। नीचे वाले ये जो है पोलोनियम, बिस्मथ, एंटीमनी, टीन, लेड, इंडियम, थैलियम, ऑल दीज आर मेटल्स। नाउ यह सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, दीज आर मेटेलॉइड्स। सो यह एक मात्र वैसा ब्लॉक है जिसमें हर एक तरह के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स सभी हैं इसमें। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स। और पी ब्लॉक को बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं तो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी को लेकर के, मतलब जो ऊपर के कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं सीनियर पीरियड्स के, वे बेसिकली नॉन मेटल ही हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में हम लोग काफ़ी डीपली और डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसमें से एल्यूमिनियम की बात करें हम लोग तो इसका एक अलग ही फीचर है, क्या कि एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट का अबाउट 50% मास ऑक्सीजन से बना है। तो इस अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो एलिमेंट है वह भी पी ब्लॉक से ही बिलोंग कर रहा है, ऑक्सीजन। सेकेंड में शायद सिलिकॉन है, थर्ड में है एल्यूमिनियम। सो ओवरऑल एलिमेंट की बात करेंगे देन एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इफ यू टॉक अबाउट मेटल्स देन एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट की बात करेंगे तब तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट एल्यूमिनियम है। लेकिन यदि हम लोग केवल मेटल्स की बात करेंगे देन एल्यूमिनियम हैज़ टॉप पोजीशन। एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मेटल है। तो इसको एकदम याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई तो उसमें देख जरूर लोगे कि वह क्या पूछा है, एलिमेंट के बारे में पूछा या मेटल। एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट का अबाउट 50% मास कॉन्स्टिट्यूट्स ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन एंड आफ्टर दैट एल्यूमिनियम। जो महंगे मेटल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनका बहुत कम एबंडेंस है, इसीलिए वे महंगे हैं। कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी उनका हालांकि अलग है, बाकी ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में हम लोग जानते हैं बहुत महंगा मेटल नहीं है और रीज़न उसका कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भाई जब चाहिए जितना चाहिए उतना निकाल लो ज़मीन खोद के, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह कुछ बेसिक सा बात हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो याद करने लायक रहे कि प्रत्येक ग्रुप वाइज एलिमेंट को क्या पुकारा जाता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम का कि पी ब्लॉक में होने के बावजूद या पी ब्लॉक नहीं है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसमें। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट एबंडेंट मेटल, ये सारी बातें जो है जानने लायक और याद करने लायक है इसमें।
इसके अतिरिक्त पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कुछ अलग से खासियत हैं वे हैं कि जैसे पी ब्लॉक के अंदर ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह है जो कि नेचुरली गैसियस रूप में है। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ये सभी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक यहाँ ऐसा भी एलिमेंट है ब्रोमीन जो लिक्विड है। ब्रोमीन के अलावे गैलियम एक लो मेल्टिंग सॉलिड है, समझोगे इस बात को। लो मेल्टिंग सॉलिड है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के आसपास है 30 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 होता है। तो गैलियम मेटल है सॉलिड, लेकिन जैसे ही गैलियम को आप निकाल के हाथ पे रखोगे पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और हाथ पे रखे तो बॉडी टेम्परेचर कम से कम 37 है 37। तो मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर तो हम लोग के शरीर का है, जैसे ही यहाँ रखोगे मेल्ट कर जाएगा। तो लोग बोल देते हैं कि नहीं लिक्विड है, भाई लिक्विड नहीं है, लो मेल्टिंग सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट इसका काफ़ी कम है, वहीं बॉइलिंग पॉइंट हज़ारों डिग्री सेल्सियस के पार है, याद रखोगे। तो लो मेल्टिंग हाई बॉइलिंग सब्सटेंस इज गैलियम। तो ब्रोमीन प्योर लिक्विड नो डाउट। गैलियम इज लो मेल्टिंग सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस विच इज लोअर देन आवर बॉडी टेम्परेचर एंड मोर देन द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तो हमेशा 25 नहीं रहता है, गर्मी में तो 40 तक भी पहुंच जाता है। तो उस केस में गैलियम तो सॉलिड के फॉर्म में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमेशा मोल्टेन फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा गैलियम। और उसके अलावे फिर बहुत सारे सॉलिड्स हैं, जैसे फास्फोरस सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है, सल्फर सॉलिड है, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये सबके सब सॉलिड फॉर्म में है। तो यह एक वैसा भी ग्रुप हो गया जिसमें एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों रूप में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें से इम्पॉर्टेंट बात हुआ लिक्विड वाला कि ब्रोमीन तो प्योर लिक्विड है, एक नॉर्मल कंडीशन पे भी। गैलियम का कहानी थोड़ा सा विचित्र है, जो हम लोग देखेंगे, ग्रुप 13 के अंतर्गत आ रहा है। ग्रुप 13 तो हम लोग को डिटेल में करना ही है, तो उस समय देखेंगे। गैलियम के प्रॉपर्टी को काफ़ी इलाबोरेट किया गया है, इसके केमिस्ट्री को काफ़ी समझा गया है। तो वहाँ से यह एक लो मेल्टिंग हाई बॉइलिंग सब्सटेंस होता है। यूज वगैरह भी इसका हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सब जान ही रहे हो, लेड जो शीशा है, टीन वगैरह जो है, ये सभी तो सॉलिड ही होते हैं। फास्फोरस, सल्फर, सल्फर मीन्स गंधक, जान ही रहे हो, फास्फोरस वगैरह ये सब जो है। इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट हैं जो हम लोग के बॉडी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे फास्फोरस शरीर में है, हड्डियों में है, हम लोग का डीएनए, आरएनए में फास्फोरस है। तो कुछ कुछ एलिमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो बॉडी मास को भी कंस्टिट्यूट करते हैं। ऑक्सीजन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, हम लोग जानते हैं। इनहेलेशन के रूप में जो है ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं, तो इस ऑक्सीजन गैस का क्या रोल है बॉडी के अंदर। नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते हैं इनहेलेशन के दरमियान, या नाइट्रोजन गैस का रोल क्या है। हम लोग तो जानते हैं ना कि अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है नाइट्रोजन, अबाउट 78%, 21% इज अबाउट ऑक्सीजन एंड द रेस्ट ऑफ अदर गैसेस CO2, आर्गन एक्सेट्रा। सो मैक्सिमम यदि नाइट्रोजन है, देन व्हाई वी नीड ऑक्सीजन गैस इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन। इस बात को भी जानना है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, तो फिर हम लोग को ऑक्सीजन क्यों ज़रूरत होता है, क्या काम है ऑक्सीजन का। तो जब ग्रुप वाइज आप एलिमेंट को पढ़ोगे ना, वहाँ ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। सिलिकॉन, जर्मेनियम जानते हो, ये सभी सेमीकंडक्टर्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सोलर प्लेट वगैरह जो रहता है सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह से बने होते हैं। एल्यूमिनियम जान ही रहे हो, एल्यूमिनियम का बर्तन। एल्यूमिनियम तो वर्सटाइल यूज वाला मेटल है भाई, इसके कई यूज हैं। इधर क्लोरीन वगैरह जो है सबका कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, जो काफ़ी यूजफुल हैं। और उसी प्रकार से कुछ नोबल गैसेस भी हैं जिनका अपना स्पेसिफिक यूज है। और इन सारी बातों को जब ग्रुप वाइज हम लोग पढ़ेंगे तो सब में भाई एलिमेंट के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट यूज को देखेंगे ही देखेंगे। तो ये सब डिस्कशन हम लोग ग्रुप वाइज एलिमेंट करेंगे तब। अभी जो इस लेक्चर में हम बताए पूरा पी ब्लॉक का एक समरी था
एलिमेंट्स का बेसिक सा जानकारी था, जिससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं। कई पॉइंट्स को आप इतना में से नोट कर सकते हो, जितनी बातें हमने कही उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थे एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, ग्रुप 13 को डील करेंगे, देन 14, ऐसे करके 13-14 ही चलना हम लोग को। तो 13 स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।